जय श्री कृष्णा, जय राधे। मैं डॉक्टर आशीष मथुरा वृंदावन से हूँ। कर्म योग पर चल रही सीरीज में आप सभी का स्वागत है। अर्जुन का कर्म के प्रति जागरूकता और ज्ञान प्राप्त करना यह बतलाता है कि अर्जुन को कर्मयोग का ज्ञान श्री कृष्ण ही दे सकते हैं। अर्जुन किसी और की बात से नहीं समझ सकता। कर्मयोग का ज्ञान केवल श्री कृष्ण ही मनुष्य मात्र को दे सकते हैं। कर्मयोग में भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, भगवान कहते हैं जो भी कार्य हम करते हैं उसे हमें प्रकृति करवाती है। प्रकृति हमें उस कार्य को करवाती है, हम स्वयं नहीं करते। प्रकृति में क्या आता है? सात्विक, राजसी और तामसी गुण से युक्त ये प्रकृति है। हम वही करते हैं जो हमारी प्रकृति में होता है। जैसे तामसी गुण रहने पर आलस्य, नींद और कर्म में रुचि का ना होना या गलत कर्म की प्रेरणा होना, ये तामसी प्रवृत्ति के जिसमें गुण होते हैं उसके अंदर होता है। इसी तरह राजसी गुण वाला बार पर शौर्य दिखाने वाला कार्य करेगा और सात्विकी गुण वाला मनुष्य बुद्धि युक्त कार्य करेगा। तीनों प्रकृति प्रत्येक मनुष्य के किस प्रकृति का है वो बता सकते हैं कि सात्विक का है, राजसी का है या तामसी प्रकृति का है। भगवान कहते हैं यदि मनुष्य सभी कर्म भगवान को सौंप दे, कोई कर्म फल से आशा, ममता, सुख, दुख नहीं रखते, केवल कर्तव्य कर्म करते हैं, तो वह हमेशा उन्नति ही करेगा। जो मनुष्य ऐसा करता है वो सदा उन्नति ही करेगा। अपने कर्म का कर्मफल भगवान को सौंप देना, आशा, ममता, सुख दुख नहीं रखना कर्म से, वो मनुष्य उन्नति ही करता है, शिखर पर पहुंचता है अपने कर्म में। भगवान कहते हैं निष्काम कर्म का अगला कदम मोक्ष होता है। जो मनुष्य निष्काम कर्म करता है उसका अगला कदम उसे मोक्ष की तरफ ले जाता है। इसे मनुष्य मानता है जो सभी कर्म बंधन में छूट जाएगा। इसे मनुष्य निष्काम कर्म करके फल को भगवान को अर्पित करके मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ेगा और सभी कर्म बंधन से छूट जाएगा। कर्म बंधन से छूटने का अर्थ जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना होता है। भगवान आगे कहते हैं इंद्रियों में ही अच्छा और बुरा भाव छुपा रहता है। मनुष्य को इसमें नहीं फंसना चाहिए। हमारी इंद्रियों में ही हमारा अच्छा और बुरा क्या होगा वो हमारी इंद्रियों में ही निहित होता है। हमें इसमें नहीं फंसना चाहिए। इसी से मोह की शुरुआत होती है। इसमें प्रमुख शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद और मत्सर हैं। यही हमें पतन की ओर ले जाती है। इनसे ही बचना है और निष्काम कर्म करना है। शेष अगले एपिसोड में। जय श्री कृष्ण।